हेलो हाय नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला एंजाइम है हेलिकेस। हेलिकेस क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है और हेलिकेस जहां बाइंड करता है उसको हम लोग ओरिसाइट कहते हैं। ओके, और कैसे ये डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करता है? बाय द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड टाइप का जो प्रोटीन होता है हेलिकेस के बाद जो आता है सेकेंड प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी का नेम क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि डीएनए की सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड में बाइंड करता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रोटीन हमारे पास आता है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए का इलोंगेशन होता है वो कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज करता है। उसके बाद फोर्थ एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज स्टूडेंट्स एक मीडिएटर के तरीके से काम करता है। डीएनए में जितने भी फ्रैगमेंट्स होता है या फिर डीएनए में जहां कट होता है उसको वो क्या करता है? अटैच करता है। इसलिए हम इसको डीएनए लाइगेज बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक डीएनए लाइगेज को अगर देखोगे, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए लाइगेज होता है वो एनएडी को एज एन एनर्जी सोर्स यूज करता है, लेकिन यूकैरियोट में जो डीएनए लाइगेज होता है वो एटीपी को एज एन एनर्जी सोर्स यूज करता है। फिफ्थ, टोपोआइसोमरेज। जब भी आप देखोगे डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रेन क्रिएट होता है, तो वही स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए आपके टोपोआइसोमरेज काम करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइमेज। अगर आप देखोगे प्राइमेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसलिए है क्योंकि प्राइमेज जो प्राइमर प्रोड्यूस करता है उसी प्राइमर को यूज करता है डीएनए पॉलीमरेज, और प्राइमर के बिना डीएनए पॉलीमरेज अधूरा है। सो डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशंस में काम आते हैं। इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।